वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल। मैथमेटिक्स सीखने सीरीज में हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल का स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्रूव कर रहे हैं और इससे रिलेटेड जो भी जेईई मेन और एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे डील करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है डिफरेंट इंटीग्रल का वो है आपका 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा बी थीटा का वैल्यू क्या होता है π/8 log 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसे प्रूव कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो ये दो क्वेश्चन जो जेईई मेन यानी पहले जिसका नाम AIEEE होता था, AIEEE 2011 और ये जेईई मेन 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, अगर इस रिजल्ट को आप याद रखते हैं तो बगैर पेन चलाए आप 5 से 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं कुछ टिप्स भी दूंगा कि कैसे आप पहचान लोगे कि ये क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड है कि नहीं। ठीक है, चलो पहले प्रूव करते हैं, है ना। तो I इक्वल्स टू क्या है, 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। राइट, देखो सबसे पहले ये भी मैं बता दूं कि प्रॉपर्टीज लगेगा कि नहीं लगेगा किसी भी डिफिनेट, हमेशा हर डिफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज लग भी सकता नहीं भी लग सकता है, यानी बगैर लगाए भी आप जो है इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो। तो पहले ट्राई करना चाहिए कि मतलब अगर अनटिल अनलेस कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया या आपको ये क्वेश्चन आपके नज़र के सामने से गुजरा हुआ है, अगर सपोज कर लो कोई स्ट्रेंज प्रॉब्लम आए जो आपकी नज़र से नहीं गुजरा है, तो सबसे पहले ये जरूर ट्राई कर लें कि क्या इसको जो है इंडेफिनिट की तरह इंटीग्रेट करके फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा सकते हैं। तो देखो हम आपको एक क्लू देते हैं। देखो लॉग का ऐसे भी 13 स्टैंडर्ड फार्मूला में नहीं रिजल्ट में आता। राइट, इसको लॉग वाला का इंटीग्रेशन जब भी करते थे लॉग एक्स का, तो वो हम लोग बाय पार्ट्स में लगाते थे, 1 इंट्रोड्यूस करके बाय पार्ट्स लगा, आइलेट टूल लेके हम बाय पार्ट्स लगाते हैं और वहाँ पे log x नॉर्मल फॉर्म में होता था। राइट, यहाँ log ऑफ 1 प्लस tan थीटा है, तो चूंकि ऐसे भी नॉर्मल log x को हम लोग बाय पार्ट से करते हैं और इसमें 1 प्लस थीटा लगा, तो आई होप कि ये डिफिकल्ट होगा, आप ट्राई कर सकते हो। चूँकि टाइम की कमी है, वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कस करके वीडियो का टाइम ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह नहीं सॉल्व होगा। इसमें आपको मे भी हो भी सकता है, आई वाज नॉट ट्राइंग दैट बेसिकली। तो आप इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 4 दैट इज कॉल्ड किंग प्रॉपर्टीज लगाने जा रहे हैं। ठीक है, किंग प्रॉपर्टीज लगाने जा रहे हैं। तो किंग प्रॉपर्टीज क्या है, जहाँ जहाँ थीटा या एक्स है वहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लगाएंगे। राइट, तो चलो किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्या हो जाएगा π/4 माइनस थीटा, यानी जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस थीटा। राइट, इनटू डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब tan a माइनस b का थोड़ा सा फॉर्मूला दे देते हैं, जैसे नहीं आता है वो उसको आ जाए। ये होता है आपका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 0 से π/4 log ऑफ फेल कर गया, 1 मिनट रिफ्लिंग कर दे। लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। ठीक है, तो दिक्कत डी थीटा है ना, क्या आ जाएगा 0 से π/4 है ना, log ऑफ ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मल सा जोड़ लेते हैं, है ना। चलो
जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1 + tan थीटा इक्वल्स टू 0 से π/4, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 + tan थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 + tan थीटा प्लस 1 +1 - tan थीटा डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 से π/4, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो बचेगा क्या? सॉरी यहाँ लॉग भी छूट गया था, लॉग है ना, log of 2/1 + tan थीटा। ठीक है, देखो एक प्रॉपर्टी आप लॉग का पढ़े होंगे, लॉग ऑफ एनी रेशियो a/b कोई रेशियो है, उसका लॉग है, इस पे लॉग लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको भी आप उसी तरीके से देखो, तो क्या लिखोगे? 0 से π/4 लॉग ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है? 2 माइनस लॉग ऑफ 1 + tan थीटा, राइट, डी थीटा। ठीक है, इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। 0 से π/4 log 2, देखिए और सब जो किताब या टीचर रिकमेंड करते हैं कि इसको और इसको क्या करते हैं? इक्वेशन को जोड़ने करते हैं, राइट। अच्छा, आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4, ये भी क्या होगा? आपका आई ही होगा, ये दोनों इंटीग्रल क्या है? बराबर होगा। ठीक है, तो बहुत सारे किताब में टीचर लोग या टीचर लोग कैसे करते हैं कि देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, राइट, तब भी आपका आ जाएगा, है ना। और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कराया, मैंने क्या कराया? लॉग ऑफ, इसमें a/b लगा के लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर कर दिया, और दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 + tan थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये इसी को आई माने थे, तो ये आई हो जाएगा, तो -i, और ये क्या हो जाएगा? 0 से π/4 log 2 डी थीटा, राइट, बराबर आई। अब ये आई मिल के क्या हो जाएगा? 2i 0 से π/4 log 2 इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में गुणे में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे dx का आप लोग पढ़ते थे x, dt का t, है ना। अगर टाइम मिला तो मैं बेसिक क्लास इंटीग्रेशन का भी क्लास लूँगा, वीडियो क्लास, उसमें मैं अच्छे से समझाऊँ कैसे dx या d थीटा या dt का जो है x थीटा और t रेस्पेक्टिवली रिजल्ट आता है। ठीक है, तो डी थीटा का 3 0 से π/4 कितना हो गया आपका? π/4 log 2 हो गया, तो i बराबर क्या हो जाएगा? π/8 log। ठीक है, आई होप कि ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करा है, किंग प्रॉपर्टी लगाओ, किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद tan a - b लगाओ, tan a b - b लगाने के बाद लॉग का प्रॉपर्टी रेशियो वाला लगाओ। खुद तुम्हें एक जो है न्यूमरेटर वाला जो है वो ये आई की तरह दिखेगा, उसको आई से रिप्लेस करो। और यहाँ इंटीग्रेशन तो इसमें करना ही नहीं है। देखो इंटीग्रेशन होता है ना कि एकदम टफ इंटीग्रांड इंटीग्रेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल इंटीग्रेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या इंटीग्रेशन की? डी थीटा का इंटीग्रेशन की, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है और इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। तो एक दो बार इस जैसे जैसे मैंने प्रूफ करा है उस तरह से देख के आप जो है 2-3 मतलब प्रूफ करके इसके रिजल्ट को दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके रिजल्ट को क्या करना है? दिमाग में रखना। अगर इसके रिजल्ट को आपके दिमाग में रख या सेट कर गया है तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बगैर पेन चलाए 3 से 4 सेकेंड और हार्डली 30 सेकेंड में आप सॉल्व कर लोगे बगैर पेन चलाए। ठीक है, क्लियर? चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो जेई मेन में पूछा हुआ है जिसे पहले AIT 2011, क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है कि 0 से 1 और 8 into log of 1 plus x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये देखो, आपके भी दिमाग में चल रहा होगा, अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो अगर x के जगह पे tan थीटा आ जाए और बाकी ये सब चीज़ किसी तरीके से ख़त्म हो जाए और यहाँ 0 से π/4 हो जाए तो हम तुरंत कहेंगे π/8 log 2, राइट। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको i मान लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो जी, इसका इंटीग्रेशन में कोई योगदान नहीं रहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है, इसलिए इसको बाहर करो। log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हमने क्या बोला, x के जगह पे क्या होना चाहिए, tan थीटा। तो ऐसा करते हैं, x के जगह पे tan थीटा पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो कोई पूछे अगर क्वेश्चन की सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, जिसको पुट करते हैं, तुमको जवाब क्या देना है, क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक नए वेरिएबल में हमारा इंटीग्रांड आता है। हमारा इंटीग्रांड किस में आएगा, तो उसका जो डिफरेंशियल यानी dx भी होगा तो उसी वेरिएबल में होना चाहिए, यानी dx को भी रिप्लेस किससे करना होगा, d थीटा से, इसलिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, और जब आपका लिमिट वाला प्रॉब्लम होगा तो आपको लिमिट को भी चेंज करना है। क्यों, क्योंकि अभी ये x का लिमिट है, x का मान 0 से लेकर 1 तक करेंगे, है ना। उसके हिसाब से थीटा का मान कहाँ से कहाँ चेंज होगा, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट भी चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, कहेंगे व्हेन x का वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट में 0, तो देखेंगे थीटा का मान क्या होगा, देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x का मान 0 है तो थीटा बराबर 0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 0, है ना। और व्हेन x बराबर कितना लेंगे, 1 लेंगे, तो tan थीटा बराबर, देखो यहाँ से tan थीटा बराबर x है बराबर 1, तो थीटा कितना होगा 5। ठीक है, 5/4 लिमिट चेंज कर लिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, और ये log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, और dx को बदल लें तो dx का मान यहाँ से जो डिफरेंशिएट के यहाँ से ला कर रखो, dx बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू, देखो 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। देखो अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका, क्या है π/8 log 2, तो 8 इंटू π/8 log 2 या ln2 जो भी कहो, है ना, तो क्या हो जाएगा पाई log 2 हो जाएगा। वेरी गुड, तो इसका रिजल्ट कौन हो गया, पाई log 2। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर। चलो साफ करते हैं। मेरी चल रहा है, अब देखो दूसरा प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, 0 से 1/2 ln 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, राइट। फिर देखो, फिर अगर तुमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद है तो देखो, अगर 2x के जगह पे tan थीटा रखते, क्या रखते, 2x की जगह पे tan थीटा और बाकी सब सिंप्लीफाई हो के ऐसा हो जाए तो हम उसके जगह पे स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखेंगे। तो लेट अस ट्राई, 2x बराबर tan थीटा 2 इंटू dx बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब ये कैसे होता है, अगर आप लोग इससे भी अनजान है तो इसको या तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो यहाँ पे, या तो थीटा के रेस्पेक्ट में करो, तो आपको ऐसा ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, एज यू विश। ठीक है, अब लिमिट भी चेंज करेंगे,
सॉरी पहले dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा d थीटा। हम कहेंगे when x का वैल्यू है ये 0, तो tan थीटा यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो पहले tan थीटा बराबर क्या है 2 इंटू एक्स बराबर 0, तो थीटा बराबर 0। ठीक है, ओहो इसका लिमिट क्या हो गया, लोअर लिमिट 0, थीटा का मान 0। उसी तरह when x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, तो थीटा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2x दिया हुआ है यहाँ से पुट जो किए हैं, तो ये हो जाएगा 1, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/4, तो π/4। ठीक है, अब log 1 प्लस 2x को tan थीटा माने अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर, और 2x को क्या माने tan थीटा, तो tan थीटा होल स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। और dx भी बदलेंगे, dx बराबर क्या होगा 1/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ तक क्लियर। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा d थीटा। और देखो फिर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ गया, तो 1/2 π/8 log 2 बराबर π/16। log कहो या ln कहो सेम होगा, तो इंटीग्रेशन में log बेस ही लेना पड़ता है। क्या हो जाएगा आपका π/16 log 2। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन का हम एक शॉर्टकट भी देते हैं। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में रहा तो आप इतना भी टाइम नहीं लोगे, ठीक है, इससे भी कम टाइम में बनाओगे। देखो अगर आपके इंटीग्रेशन का या जो इंटीग्रांड का फॉर्म जो है, इसको इंटीग्रांड कहते हैं, इंटीग्रांड का फॉर्म अगर ऐसा हुआ log ऑफ 1 प्लस nx, ठीक है, अपॉन 1 प्लस nx का होल स्क्वायर, ठीक है, और 0 से लेकर 1/n, क्या हो जाएगा 0 से, तब इसका रिजल्ट आप याद रखिएगा 1/n π/8 ln 2। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करो, सबसे पहले इससे कंपेयर करो। n के जगह पे कितना है 2, यहाँ भी n के जगह पे 2, यहाँ पे भी n के जगह पे 2 है, राइट। ठीक है, तब तो इसका रिजल्ट बताओ, इसको देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कितना हो जाएगा 1/n यानी 1/2 π/8 ln 2, यानी क्या हो गया π/16 ln 2। देखो चलाना कुछ भी नहीं चलाना पड़ेगा, ना हाथ, ठीक है, पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा, देखोगे और रिजल्ट बोल दोगे। अब यहाँ पे देखो, इसको कंपेयर करो इससे, ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है, तब तो इसका रिजल्ट इस पार्ट का रिजल्ट कर रहे हैं ना, 8 तो बाहर निकल जाएगा, तो इस पार्ट का रिजल्ट क्या हो जाएगा बताओ 1/1 इंटू π/8 ln 2, और 8 से गुना करोगे तो 8 कट जाएगा पाई ln 2। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन जो कि जिसमें कि इस तरह का फॉर्मेट हो, तो आप समझ जाओगे कि ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, इस फॉर्म का है, और इसका रिजल्ट अगर याद है तो आप बगैर पेन चलाए 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।